बेबी मैंने आपके लिए चाय बनाई है बहुत प्यार से, पी के बताओ ना कैसी लग रही है। एक सेकंड सुनो। हाँ भैया। सोमवार को शॉपिंग, मंगलवार को होटल, बुधवार को सिनेमा, शुक्रवार को घूमने, शनिवार को पिकनिक। जानू कितनी मजा आएगी। हाँ, और बाकी बचा रविवार को मंदिर। क्यों? भीख मांगने। 2 घंटे से गुस्सा हूँ मैं, ये नहीं किया कि मना ले, बस एक बार मनाने भर की देर है, उसके बाद मैं तो खुद ही मान जाऊंगी। सुनो, क्या है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जी नमस्ते। तुतलाओ। और आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा ये बताइए कि मैं आपको पसंद हूँ? पहले ये बताओ, पापा इस तालपीड़ के लिए मान गए हैं? हाँ हाँ, पापा स्कॉर्पियो के लिए मान गए हैं। तो फिर लिट्टा पत्ता तुम दो। रहा नहीं जाता। हेलो। हाँ लाला। हाँ पप्पा ला दी। खुश रहा लाला, या कातराने की सतना वाले फॉर्च्यूनर दे का कहत लागे। अच्छा। हाँ लाला, और तुम चुपचाप यहाँ बिटिया से शादी कर ले। ठीक है ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये लिट्टा नहीं हो सकता है। क्यों, क्या हुआ? मुझे आपकी आवाज नहीं पसंद है। मैं इतमात लड़का हूँ और इतमात लड़की की इज्जत करता हूँ। मत थाला, खुद तो तोतला है, मुझे ऐसे बोल। हाय, भगवान ने भी क्या एक नंबर बीवी दी है। रोज पौवा पी के आता हूँ, थोड़े से बर्तन धुलवा लेती है और कोई लड़ाई भी नहीं करती। हाय, कितना अच्छा पति मिला है, नशे नशे में सारे काम कर देता है। भैया। हाँ। बर्फ दो ना। किसको चाहिए? मुझे चाहिए। खत्म हो गई दूसरी लातो। यार शादी के बाद मेरी जिंदगी खराब हो गई भाई। क्यों, क्या हो गया? अबे इतना शक करती वो औरत मेरे पे यार, मतलब हद हो गई। रात मेरे फोन पे कंपनी का मैसेज आ गया। भाई साहब आके बैठ गए, दिखाओ किसका मैसेज आया। यही मेरी वाली का हाल है। अगर मैं गलती से घर से बाहर निकल जाऊँ ना रात को 8-9 बजे के करीब, पीछे लौंडे लगाई थी, देख कहाँ यार आए बताओ। कल मैं नहा लिया भाई साहब, यूं पूछ रही मुझसे नहा के कहाँ जा रहे हो, नए कपड़े क्यों पहने, परफ्यूम क्यों लगा रहे हो, घड़ी क्यों पहन के जा रहे हो। इसका तरह कोई शक करना चाहिए यार हम बिचारों पे। अबे यार 1 घंटा हो गया चल रहा, वरना पीछे आ जाएगी डंडा ले लेके। 1 घंटा हो गया क्या? हाँ चल रहा हूँ फिर। कितना भी तुम उसे टेडी बियर दे देना, लेकिन खेलेगी तो वो तुम्हारे दिल से ही। ये कल आप किसी रोड पे अपने हाथों से चॉकलेट खिला रहे थे? अरे मैंने किसको चॉकलेट खिला दी? फोटो है मेरे पास। कल मैं ऑफिस में इतना बिजी था कि मुझे खाना खाने तक का तो टाइम मिला नहीं। चॉकलेट कहाँ से खिला दूंगा मैं किसी को? अरे क्या यार, कभी तो डर जाया करो, सारा मजा किरकिरा कर दिया। डरते वो लोग हैं जिनके मन में चोर होता है। मैं भी क्या बेचारे शरीफ पति को परेशान करती रहती हूँ। जिनकी उम्र 25 से ज्यादा हो गई है वो लोग भी अपना स्टेटस डाल रहे हैं, आई एम सिंगल, आई एम सिंगल। भैया तुम लोग सिंगल नहीं हो, अनमैरिड हो, अनमैरिड। समझ रहे हो ना, अनमैरिड हो। ये तुम्हारे बाल इतने लंबे हो रहे हैं, इन्हें कटवा लो ना जाकर। यार तन्नू, जिस नाई से मैं बाल कटवाता हूँ ना वो अपने घर गया हुआ है, आएगा कटवा लूंगा। यार ये लड़के लोग अपने नाई के लिए इतने लॉयल होते हैं, तो फिर लड़की के लिए क्यों नहीं? वो पूछ के काटता ना। चाचा। हाँ भाई। तुम एक बात बताओ, तुम्हारी शादी कितने साल की उम्र में होगी थी? मेरी शादी होगी थी 17-18 साल की उम्र में। तो तुम मुझे बड़ा करके बेचोगे क्या? तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। एक बार पढ़ा था कि कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। मेरे इनबॉक्स में बहुत सारी हाय पड़ी है, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ। अरे यार अब की बार मान जाओ ना प्लीज ना यार, क्यों मुंह बना? तुम रह नहीं दो। पर मैंने किया क्या ये तो बताओ। अब इसको क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता मैं गुस्सा क्यों। प्रॉब्लम ही तो यही है कि तुम्हें बताना पड़ता है कि लड़ाई किस वजह से हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब बताओ तुम्हें। अरे मेरी गलती है, ठीक है ना। मम्मी इस शिवरात्रि मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा मंदिर। कब छोड़ के गई बेटा? कल रात को।
यार गरीबी ने तो आधा ही पार कर दी। क्यों का है कल में बहू के लड़का पैदा भाओ जी, तो अच्छी बात है, लड़का पैदा है गो। अरे यार लड़का तो नंगो पैदा भाओ। और दो मोदी को वोट। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ओह माय गॉड, कितना प्यारा डॉगी है यार आपका। मुझे ना डॉग्स बहुत पसंद है। मुझे भी मेरी वाइफ प्यार से कुत्ता ही बोलती है। भाई यार वैलेंटाइन डे आने वाला है, पर मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार। हाँ भाई यार वैसे सही कह रहा है यार। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करूं? सुन रहे हो? अगले जन्म भी मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं इसी जन्म में ये घर बेच दूंगा। अरे रुको यार पापा, मार क्यों रहे हैं? जोन स्कूल में तू पढ़ता है उसी स्कूल में ना मोहन की बेटी पढ़ती है। हाँ कल मुझे मोहन मिला था, उसकी बेटी स्कूल में टॉप की है, तो स्कूल की तरफ से एक गुलाब का फूल, एक टेडी भी और इतना बड़ा बड़ा चॉकलेट भी मिला है। तुमको क्या मिला है? अरे पापा उसको स्कूल की तरफ से नहीं मिला है। चुप साला कहीं के। और ये सब तो छोड़, 14 तारीख को स्कूल के तरफ से उसको टूर पर भी ले जा रहा है। अरे पापा वो स्कूल के तरफ से नहीं है। तू साला कोनो लायक नहीं है। कल से पढ़ाई लिखाई बंद करो और चुपचाप जाके भैंस चराओ। क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। यार ये हालत तेरी मेरे पर देखी नहीं जा रही। चल खड़ी हो, तुझे किसी बड़े अस्पताल में दिखा कर लाऊं। यार तुम्हारे पर पहले ही पैसों की तंगी चल रही और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें किसी से ब्याज पर पैसे लेने पड़ा। अरे यार तू पैसों की टेंशन क्यों ले रही? अरे मैं ब्याज पर पैसे क्यों लेंगा भला, जब मेरे पर पहले ही पैसों की गड्डी है। और कल जब मैं 71,500 2000 रुपए मांग रही थी, जब तो तुम नु कह रहे थे मेरे पे खाने को भी पैसे नहीं है। ये फंस गया सीएम। अब चुपचाप या गड्डी उरे को दे दो, कहाँ अंदर को धर रहे। और नहीं तो बड़े अस्पताल में तमा जाना पड़ जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। मम्मी देखिए ना, ये कभी मेरी मम्मी को कॉल भी नहीं करते। ये नहीं कि बंदा हाल चाल पूछ ले, वो कॉल करेंगे तो मेरी मम्मी को भी अच्छा लगेगा। तुझे पता है ना कितना बिजी रहता है वो। टाइम मिलेगा तो कर लेगा कॉल। बहू बेटा क्या हुआ? देखियो बहू सुबह से मेरे से बात ही नहीं कर रही है, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही है। पूछ क्या हुआ है? क्या हुआ, तुम माँ से बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी रहती हूँ। टाइम मिलेगा तो कर लूंगी बात। सुनो जी, पिछले 2 दिनों से मैं आपसे बात नहीं करी, तो आप कुछ कहना चाहते हो? थैंक यू। वेलकम। अरे मैम साहब मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। अरे मीनाक्षी तू कैसी बातें कर रही है? अगर तू 10 दिन की छुट्टी पे चली जाएगी तो तेरे साथ का लंच कौन पैक करेगा? और उन्हें खाना कौन देगा? उन्हें तो मेरे हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। और उनके कपड़े कौन धोगा? और हाँ, उनकी दवाई टाइम पे उन्हें कौन देगा? तो मैम साहब एक काम करूँ, मैं सांप को भी अपने साथ ले जाऊँ? मैं तो रेडी हूँ, देख चला जाऊँ इसके साथ ही। चुप बैठे रहो। और तू चल जा यहाँ से, कोई छुट्टी नहीं मिल रही। खाना बनाना सीख लिया आपसे तू। चुप जाओ। किस कुत्ते के साथ थे तुम? टाइम देखा, रात के 12 बज रहे हैं। कुत्ता साथ ही आया है। नमस्ते। सुनो जी, हाँ? आपसे एक सवाल करें, लेकिन याद रखना आपको उसका जवाब सिर्फ हाँ में देना है। अगर आपने ना बोल दिया तो आप हार जाओगे, हाँ बोल दिया तो मैं हार जाऊंगी। अगर मैं हार गई तो मैं आपको 5000 दूंगी, आप हार गए तो आप मुझे 10,000 दोगे। हो गया? हाँ, कम से कम मुझसे तो पूछ लो कि सवाल पूछना है कि नहीं। हाँ तो बताइए ना, सवाल पूछूं या क्या नहीं? क्या पूछना है? पूछो पूछे ना। पूछो। हाँ तो क्या मैं आपके पर्स से 10,000 ले लूं? क्या? हाँ या ना? हाँ ले लूं ना? ना हाँ नहीं 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 गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। नहीं, जब तेरी गलती होती है तो तू मानती क्यों नहीं है? मुझे इस घर में शादी करके कौन लाया? मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी। मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे। तो गलती किसकी हुई? जीजा जी, आपने मेरी बहन से ही शादी क्यों करी? आप तो इतने हैंडसम हो, आपको तो कोई भी मिल जाती। अरे मैं ना बचपन में भूत की फिल्में बहुत देखा करूँ था। बस मैंने ना जब ही सोच लिया था कि बड़ा होकर ये डरावना एक्सपीरियंस जरूर लेकर देखूंगा। नहीं तू समझा नहीं। 14 तारीख को क्या कर रहा है? आज फायदा हुआ गर्लफ्रेंड ना होने का। नहीं बाबा, घर पर रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मनीष को बोल रहा था एक्स्ट्रा क्लास है, वो भी तो उसकी क्लास में पढ़ता है, तेरी नहीं है क्या एक्स्ट्रा क्लास?
झूठ बुला लो इन्हें। देख लो भाई। अच्छा मेरे अंदर की ना खास बातें बताओ। अच्छा, दुनिया बुरी हो सकती है, आप नहीं। लोग बुरे हो सकते हैं, आप नहीं। दुनिया बेवफा हो सकती है, आप नहीं। पागल ठीक हो सकते हैं, आप नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। मैं इतना सारा दहेज इसलिए लेके आई थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। क्या हुआ मेम साहब? तू तो चुप बैठ। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? हाँ, आप मेरे से गुस्सा हो क्या? मैं तेरे से क्यों गुस्सा होंगी? मैं तो तेरे साहब से गुस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि इनका ऑफिस में दूसरी लड़की से चक्कर चल रहा है। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। ये दूसरी लड़की कौन है? धोखेबाज। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मेरे पति को सिर्फ और सिर्फ कमाने से मतलब है। मैं 4 दिनों तक मुंह फुलाई हूँ, इससे उसको कोई मतलब नहीं। लड़की का शादी से पहले एक ही सपना होता है कि उसका पति शादी के बाद उसे कहीं घुमाने ले जाए। साथ घूमने वाला पति चाहिए होता है, बातों में घुमाने वाला पति मिल जाता है। पैसे नहीं है, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, नसीब में घूमना ही नहीं है। मेरी स्कूटी में तेल डालने से मना कर रहे हैं। बात कराना इनसे मेरी जरा। हेलो, हाँ भाई, क्या दिक्कत है तुम्हारी? मतलब अब तुम लड़कियों के साथ इस हद तक भेदभाव करोगे कि उनको पेट्रोल देने को ही मना कर रहे हो? अरे इलेक्ट्रिक स्कूटी है भाई साहब, बैटरी से चलती है, कहाँ से तेल डालूं इसमें? ठीक है तो इस बोतल में डाल दो, मैं घर जाके खुद डाल लूंगी। भाई जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। अच्छा क्या भाई? कि ट्रेन कभी पंचर नहीं होती। काम तो ठीक ठाक कर रखा, लेकिन मजदूर ढिल्ले पड़ रहे भाई। रे मिस्त्री, दिहाड़ी पर या ठेके पर? अजी अभी तो दिहाड़ी पे ही, ठेके पे तो रात को जंगा। भाई 10 वाली कैंपा दे देना। लो भाई साहब, क्या हो गया? लाओ ना भाई साहब। भाई उतरी। आपसे एक सवाल पूछूं जी? हाँ जी पूछो। ये खुशी क्या चीज होती है? पता नहीं जी, मेरी तो शादी हो रखी है। हाँ बताओ, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब 2 तारीख को मेरी किस्त है। मेरा जी घबरा रही है, अंदर से घबराहट हो रही है। किस्त वाले आके लड़ते हैं घर पे। ठीक है फिर एक घबराहट की गोली लिख के दे देता हूँ। नहीं, घबराहट की गोली रहने दो। 2 तारीख को मेरी किस्त है, मुझे 5000 रुपए की जरूरत है, वो दे दो। लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, आज पता चलेगा। अगर तुम्हें एक दिन के लिए सारी चीजें फ्री मिले तो तुम सबसे पहले क्या खरीदोगी? गाड़ी, फिर ज्वेलरी गोल्ड की। देखा होता है दिमाग घुटनों में, जब फ्री है तो फ्री देगी क्यों? ओए सुन, हाँ बोल। इस बार मैं भी चलूंगा तेरे साथ शिवरात्रि पर। ये कैसे हो गया? मैं क्या लाडले, कब छोड़ के गई? हेलो भाई, सुन ना। हाँ भाई बोलो। यार एक काम था। ठीक है पहले कर लो, उसके बाद कॉल करना। हैप्पी टेडी डे बेबी। थैंक यू। पीछे क्या है, पीछे दिखाओ। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे बहू नहा ली है तो मंदिर साफ कर ले। पर मम्मी मैं तो नहाई नहीं अभी तक। अच्छा फिर टॉयलेट साफ कर ले जा। अरे भाई एक कोल्ड ड्रिंक देना। ठीक है भाई। ओ भाई। हाँ भाई। अच्छा लड्डू खाया, 100 रुपए लड्डू के भी होंगे। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मैं भी तुम्हें कमेंट करता हूँ। तो सिंगल ही मरेगा। तुम क्या पूरी फैमिली के साथ मरोगी? हमारे भारत में कहते हैं कि लड़के की शादी कर दो, बहू आएगी तो सुधार देगी। शादी के बाद पता चलता है कि लड़का हमारा सुधरा हुआ ही था, बहू बिगड़ी हुई आ गई। पापा दावत करने आया है। चाचा इस बार मेरा शादी है, आना ही होगा। कब तक दूसरे का शादी में जाता रहूंगा? घर में मेरा भी तो बेटा जवान है। अगर इसका शादी कराते हैं तो घर में बहू आएगी, सुबह शाम गर्मा गर्म चाय। वैसे भी इसका सारा दोस्त का शादी हो गया है, इसका भी करा ही देते हैं। बढ़ने दे, पहले शादी करेगा शादी। जा भैंस को जाके चला दे।
यार डीपी बहुत पुरानी हो गई है, सोच रहा हूँ चेंज कर दूं। डीपी क्या होता है? मम्मी आपको डीपी का मतलब नहीं पता? नहीं तो? अरे मम्मी डीपी का मतलब होता है धर्मपत्नी। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तुम सोच रही हो वो कुछ नहीं है ऐसा डीपी का। अब देख तू, करो चेंज डीपी, करो चेंज डीपी। अरे यार डीपी का मतलब धर्मपत्नी नहीं हो। सुनो, 14 फरवरी को मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, रात को लेट लौटूंगा। आ जाओ। तुम्हें मुझ पे शक नहीं हो रहा है? शक नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल पे पूरा भरोसा है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं है जानी, जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं है। अरे भाई आपसे समय ना मेरे हाथ में रहेगा। क्या बात करता है यार, ऐसा काची कर दिया जो समय तेरा हाथ में रहेगा? क्योंकि मैंने हाथ में घड़ी पहन लिया ना। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। भाई क्या सोच रहा है? बहन मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता था, फिर उसने मुझे छोड़ा क्यों? भाई तुझे एक बात बताओ, किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, फिर उस इंसान को ना हमारी कदर नहीं रहती। बहन मैं उससे प्यार तो करता था और आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या हो गया, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। अरे मेरे भाई भूल जा तू उस लड़की को और कोई अच्छी लड़की देख जो तुझे समझे। बहन मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन लाइफ में दूसरी लड़कियों को नहीं आने दूंगा। अरे भाई, भाई कहाँ जा रहा है? भाई भाई रुक जा भाई, तुझे मम्मी की कसम है, तू एक लड़की के लिए अपनी जान देने के लिए जा रहा है? हमारे बारे में तो सोच भाई, हमारा क्या होगा? उस लड़की को तो कल को नया लड़का मिल जाएगा। पर मैं तो बहन पतंग लूटने जा रही। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं भी अपने शौहर की 4 शादियां करवाऊंगी, लेकिन दुल्हन हर दफा मैं ही बनूंगी। कितनी औसम है। एक तो सवेरे से खाना नहीं बनाओ और ऊपर से हमारी मताई से जुबान लड़ा रही, एक चांटा में 32। बाबू तुम आराम करो, हमें ना हम खाना बना दे रहे। और हमने सुनी है गरीब की दुआ बहुत जल्दी लगत है, तो हमारी दुआ है आसो तुम्हारों को ब्याह हो जाए।